Hello everyone, this is NCERT class 6th science chapter number 2 components of food. So children, chapter 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में हमने क्या लिस्ट बनाई थी, ऐसे फूड आइटम्स की बनाई थी जो हम खाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले कौन कौन से ऐसे अलग अलग खाने भोजन हैं, व्यंजन हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था और उसको हमने एक लिस्ट आउट भी किया था। एक ही प्रकार के भोजन में हम चपाती, दाल और बैंगन का भरता खा सकते हैं और दूसरे मील में हम क्या खा सकते हैं, चावल, सांभर और भिंडी भी हो सकती है उसमें, है ना। और इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जैसे अप्पम, मछली और सब्जी अलग वैरायटी हो सकती है। ठीक है, तो खाने अलग अलग टाइम पर हम डिफरेंट फूड्स ऑफ वैरायटी होती हैं, तो अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग खा सकते हैं। एक्टिविटी 1 यहाँ पर क्या दी है? एक्टिविटी 1 में our meals usually have at least one item made of some kind of grains. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like, यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ, curd, buttermilk and pickles. Some examples of meal from different region are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग अपने टाइम पर अपनी मील में खाते हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड हम खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम रियली में वो मील नहीं खा सकते। सपोज़ अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं, तो हम अलग अलग फूड आइटम्स नहीं खाते, ऑन द वे जो हमें अवेलेबल होता है हम वही खा लेते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. उस समय हमारे पास मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम डिफरेंट फूड्स ऑफ वैरायटी जैसे हम डेली टाइम खाते हैं वो खा पाएँ। तो ट्रैवलिंग टाइम पर हम जो हमें रास्ते में ऑन द वे होता है वो ही खा लेते हैं। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि उसमें संतुलित होना चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट वाला फूड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के पार्ट्स को, हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मतलब चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी फूड चाहिए, है ना, मील उसमें होनी चाहिए। और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो हर तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम सब होना चाहिए। तो हमें इस तरीके का बैलेंस डाइट खाना चाहिए। वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है ना। वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन जो हमारा भोजन होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, हम पहले जो भी हम सब्जी बनाते हैं तो वो भी कच्चा होता है ना। मीट बनाएंगे तो भी कच्चा होगा। जो हमें कहाँ से मिलता है, दीज ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutritions. ठीक है, तो ये सब उसके अंदर ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो हमारे कच्ची सामग्री होती हैं उसको हम पका के खाते हैं, है ना, और जो जंतुओं से मिलते हैं हमें या फिर हमें जो पेड़ों से मिलते हैं, इस कच्ची सामग्री में क्या होता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। हम इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोषक पोषक कहते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो मैंने अभी को बताया कि एक बैलेंस डाइट हमारा फूड आइटम जो एक होना चाहिए, जो एक मील होनी चाहिए, उसमें हमें देखना चाहिए कि वो बैलेंस जो हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम सब चीज़ होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, है ना, फैट वो बोलते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, हम जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर
cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, क्या सभी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? नहीं। कुछ साधारण विधियों से, कुछ साधारण टेस्ट से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए खाने में, भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण मतलब उसको जो टेस्ट करेंगे अन्य पोषक के टेस्ट की अपेक्षा सरल है। जैसे कि हम करते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊंगी क्या एक्टिविटी करनी है और 2.2 में हम टेबल में हम लिखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट वी विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर एंड सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एज अ ड्रॉपर। तो इस परीक्षण के लिए हमें क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर, सल्फेट तथा कास्टिक सोडा एक लिक्विड होता है, इसकी ज़रूरत है। और आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations for these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Does these food carefully and do not try to eat or taste any chemical. क्या करना है? बहुत सावधानी से इन टेस्ट्स को करना है। हमें इस टेस्ट के को करने के लिए पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर हम इसको करेंगे। और इस टेस्ट से जो हमें जो इसका मतलब रिज़ल्ट निकलेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके 2.2 जो टेबल है उसमें हम फिल करेंगे, है ना। और परीक्षण के समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को हमें चखना नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इफ़ द required solution are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in किस फॉर्म में होता है? आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। अगर हमारे खाने में स्टार्च है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है पोटैटो, आलू में, है ना। तो जो मतलब अगर हम शुगर लें, चीनी लें और आलू की बात करें, पोटैटो की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च और शुगर मीठे वाली चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है और अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। और अगर हम स्टार्च और शुगर का हम टेस्ट करें तो कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ स्टार्च एक्टिविटी 2 में दिया है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2 or 3 ड्रॉप ऑफ dilute iodine solution on it. Observe these. There is any change in the color of the food item? Did it turn blue black? अब देखते हैं कि जब एक ये तो आप पढ़ ही रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आलू को जो हम छील कर पील करते हैं, कट करते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं। सबसे बढ़िया एक किचन एग्जाम्पल तो यही है। और इसके अलावा यहाँ पर दिया भी है कि अगर हम आयोडीन लिक्विड को 2 या 3 बूंद हम आलू पर डालते हैं स्टार्च चेक करने के लिए, तो वो आप देखेंगे कलर चेंज होगा उसका, है ना, ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल ये बच्चे कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। इन्होंने पोटैटो लिया है और आयोडीन सॉल्यूशन को उस पर डालकर देख रहे हैं, ठीक। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। तो ब्लू और ब्लैक अगर हो जाता है तो स्टार्च है उस चीज़ में, उस फूड आइटम में।
Repeat these tests with other food item to find out which of these contains starch. Enter all your observation in table point 2.2. ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको करने हैं. अदर फूड आइटम्स पर आप ये ऐसे ही आयोडीन सॉल्यूशन की आप 2-3 ड्रॉप्स डालकर चेक कर सकते हैं कि अदर फूड आइटम्स में स्टार्च है या नहीं. ठीक है, तो ये होगा स्टार्च को चेक करने की एक्टिविटी. नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ प्रोटीन. अब हम प्रोटीन को कैसे टेस्ट करेंगे. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड, you first need to make a paste of it or powder it. सबसे पहले अगर आपको प्रोटीन को टेस्ट करना है तो किसी भी फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा लीजिए. जिस फूड आइटम का टेस्ट करना है, यदि वो ठोस है तो उससे पहले उसका पेस्ट बनाना है या फिर उसको चूरन बनाना है उसका. और फूड आइटम जो है उसकी थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या उसको मसल कर हाथ से क्रश करके उसका चूरन बना लेना है और एक साफ़ परख नली, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में उसको डालना है. परख नली, टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं हिंदी में परख नली. टेस्ट ट्यूब में डालना है और 10 बूंद हमें पानी की उसमें डालनी है और अच्छी तरह से उसको हिलाना है, शेक करना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉप, ऐड 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to टेस्ट ट्यूब. अब टेस्ट ट्यूब में हमें क्या क्या डालना है. हमें कॉपर सल्फेट डालना है 2 बूंद और हमें 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालनी है. अच्छी तरह से उसको हिलाना है, ठीक है, और उसको रख देना है. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. व्हाट डू यू सी. डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. क्या पर्पल कलर का हो गया है वो जो उस कंटेंट टेस्ट ट्यूब में है, वो कंटेंट जो है पर्पल कलर का हो गया. वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स. तो पर्पल कलर का अगर वॉयलेट कलर का हो गया है, बैंगनी रंग का हो गया है, तो आपको क्या पता चलता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है. तो प्रोटीन को चेक करने का तरीका समझ में आ गया है. प्रोटीन को किसी भी फूड आइटम पर जब हम चेक करेंगे, या तो उसका लिक्विड फॉर्म लेंगे या फिर उसको क्रश कर लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे या फिर उसका पाउडर बना लेंगे. सो 2 क्लियर हो गए आपको. कार्बोहाइड्रेट्स चेक करने के लिए, स्टार्च, शुगर चेक करने के लिए किसी भी चीज़ में, और प्रोटीन को चेक करने के लिए. 2.2 में आपको मैंने बताया था कि ये सब चेक करके आपको लिखना है. स्टार्च प्रेजेंट फूड आइटम में कौन में स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है. ये बहुत सारे फूड आइटम्स दिए हैं आपको, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है. अब फैट का मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्ट ऑफ फैट्स, ठीक है, वसा किस में होता है. फैट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have any oily patch? How the paper against light? Are you able to see the light faintly through this patch? अब आपको क्या करना है, देखिए, वसा को परखने के लिए इसके लिए कागज़ के टुकड़े में फूड आइटम को, आपको कोई फूड आइटम लेना है, कागज़ के टुकड़े में उसको लपेटना है, लपेट कर उसको क्रश करना, उसको कूटना है. ध्यान रखना है कि कागज़ ना फटे. और अब कागज़ को धीरे से सीधा करना है और बहुत केयरफुली देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे आए हैं या वो ऑयली हो गया है. वो कागज़ को किसी भी लाइट में देखिए, प्रकाश के सामने लेके जाइए, क्या आपको इस पर धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा ऑयली हो गया है. वो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है. ठीक है, अगर तेल का पैच आ गया, ऑयली पैच आ गया है, तो अगर पेपर पर, तो क्या पता चलता है कि हमारे फूड आइटम में क्या है, फैट है. द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड any item of paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food items does not contain any fat. ठीक है, तो कागज़ पर तेल का धब्बा अगर क्या बताता है कि उसमें फैट है. और कोई भी फूड आइटम है उसमें कभी कभी जल की
पानी की भी कुछ मात्रा हो सकती है। तो इस टाइम पर क्या करना है, जब आप क्रश करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें पानी था तो वो गीला हो गया है, तो ऑयल और वाटर का तो आप पहचान कर ही लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो पानी है तो उसको सूखने दीजिए, उस कागज़ को सूखने दीजिए। सूखने के बाद भी अगर आपको ऑयल का पैच नज़र आता है तो आप समझ ही जाएंगे कि उस फूड आइटम में क्या है, फैट है। What does what do these tests shows? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? Does the food item contain more than one nutrients? Do you find any food items that does not contain any of these nutrients? ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये हमें क्या दिखाते हैं, इनसे हमें क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं ये, कि जो फैट है, प्रोटीन है या फिर हम स्टार्च है, किसी भी खाद्य पदार्थ में हम जो सर्च कर रहे हैं क्या वो सभी में होता है। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, या फिर क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। ठीक है, तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। These are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? ठीक है, तो ये अभी जो हमने टेस्ट किया है, ये हमने अभी टेस्ट किया है कुछ फूड आइटम्स पे, जैसे जिसमें हमने पाया कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है या नहीं, प्रोटीन और फैट्स की। इसके अलावा और बहुत से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स हैं ना, वो अन्य पोषक तत्व भी हैं जो हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत होती है कि वो हमें अपने मील में, अपने खाने में लेने चाहिए। What do various nutrients do for our body? विभिन्न पोषक जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। वसा भी जो होता है, फैट होता है, वो भी ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस मतलब अगर हम तुलना करें दोनों की तो फैट ज़्यादा हमको एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। फूड कंटेंट्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं जिन फूड आइटम्स में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है 2.3 और 2.4 में प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन जो होता है वो किस लिए होता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, और हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इन फूड्स को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। तो 2.3 में आप देख रहे हैं स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, है ना, मेज़, मैंगो, मेलन, राइस, बाजरा दिया है। और 2.4 में जो दिया है वो है ये जो 2.3 में है तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट जो दिया है वो सोर्सेज ऑफ फैट है, जो कि प्लांट से और एनिमल्स से, दोनों से हमें मिलता है। और जो हमें लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट 2.5 में दिया है 2.5 में दिया है, ये है ऐसे फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, ये प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन खाने से क्या होता है, प्रोटीन एक तो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। अगर हम विटामिन्स लेते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना, तो ये जो नेक्स्ट 2.9 और 2.8 है इसमें भी दिया है। आप देखेंगे 2.6 में विटामिन ए के सोर्सेज हैं पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी के सोर्सेज राइस, व्हीट, है ना,
विटामिन सी के सोर्सेज हैं यहाँ पर ऑरेंज, टमाटो, आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा। विटामिन डी में यहाँ पर दिया है एग, फिश, मिल्क, बटर। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये हमारी बॉडी को नीड होती है इन सब विटामिन्स की, मिनरल्स की, कैल्शियम्स की। ठीक है, तो ये हमारे फूड आइटम्स में होने चाहिए। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ आयोडीन में दिया है स्पेशली यहाँ पर फिश, जिंजर। और सोर्सेज ऑफ फास्फोरस में दिया है यहाँ पर क्यूमन सीड है, मस्टर्ड सीड, बनाना है, मिल्क है। आयरन में हमें क्या कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेना चाहिए। कैल्शियम के लिए हमें मिल्क और एग लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम हमको बताए गए हैं। विटामिन डी के बारे में आपने सुना होगा। और बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी डिसीज, मैनी पीपल। तो विटामिन डी के लिए आपको पता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी सनलाइट से हमको मिलता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में खुद बनता है। कब? जब सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी पे पड़ता है। और इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोग इसकी कमी से ग्रसित हैं। ठीक है, विटामिन डी बहुत मतलब की कमी रहती है बॉडी में। तो विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट में थोड़ा टाइम, मॉर्निंग की सनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन द स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर को खनिज लवण जो मिनरल्स हैं, है ना, उनकी ज़रूरत होती है। थोड़ी मात्रा की ज़रूरत होती है, लेकिन शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत 2.10 में दर्शाए गए हैं। तो 2.10 कहाँ है भाई? 2.10 देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया सम ऑफ सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। ठीक है, अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो हमें मिल्क और एग लेना पड़ेगा। आयरन चाहिए तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। फास्फोरस अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए? जीरा है, ग्रीन चिली है, बनाना, मिल्क, है ना। और अगर हमें आयोडीन चाहिए तो हमें ग्रीन है, और नॉनवेज भी है, सी फूड है यहाँ पर, है ना, और जिंजर है। तो ये सब चीज़ हमें लेनी चाहिए। Most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, it is in a given raw materials, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. तो सबसे ज़्यादा जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, उसमें एक से अधिक पोषक होता है। ये नहीं होता है कि एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट हो। आपने 2.2 में भी हमने लिखा था कि लिखते समय इस बात को देखा था। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, सोर्स ऑफ फूड, है ना। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है राइस में। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी ज़रूरत है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruit and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body, but it is essential components of food and adds to its bulk. This help our body get rid of undigested food. इस पोषक के अलावा हमारे शरीर में
डाइटरी फाइबर और पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। आहार में हमारे खाने में जो है डाइटरी फाइबर की पूर्ति कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, जैसे दाल है, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हमें ये लेनी चाहिए, खाने चाहिए। और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भोजन का एक आवश्यक पार्ट है, वो ज़रूरी हमें खाने चाहिए। वो हमारे बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो फाइबर्स हमें लेना चाहिए जिसमें हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। पानी की क्यों ज़रूरत होती है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड. इट also help in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such a water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water to the body. अब अगर पानी की क्यों ज़रूरत होती है? पानी है जो हम पीते हैं तो हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है वो यूरिन और स्वेट के थ्रू निकल जाती है। पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। और हमारे शरीर को जितने पानी की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तु से प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी जो ऐसी हम चीज़ें पीते हैं, पानी पीते हैं, और हम द्रव्य रूप में जो भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि हम चाय लेते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो उन लिक्विड चीज़ों को लेने से भी हमारे पानी की पूर्ति हो जाती है। एक्टिविटी 3 में देखिए क्या है, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू नॉट हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। एक टमाटर और एक नींबू जैसा कोई भी एक फल लेना है और इसे छोटे छोटे से हिस्सों में काटना है। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, रस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। जब भी आपके घर में कभी फल या सब्जी को काटा या छीलकर या उस पर उसको मसला जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। क्या होता है? पानी होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी पानी से हो जाती है, और इसके अतिरिक्त कोई खाद्य पदार्थ को पकाते समय जो हम जल डालते हैं वो भी हमारे बॉडी को ही लगता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, जिससे सब पहले से ही नोन है। बैलेंस डाइट होती है, क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। पूरे दिन में हम जो खाते हैं हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए, गुड हेल्थ के लिए है, तो हमारी डाइट में, हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और राइट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना तो कोई भी न्यूट्रिएंट कम होना चाहिए, ना ही कोई ज़्यादा होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी डाइट में पानी और रफेज का बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए हमको, रफेज और वाटर ज़्यादा लेना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ये डाइट हमारी कहलाएगी बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि हर जो एज के लोग होते हैं वो उन्हें एक प्रकार का ही खाना खाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सब एज कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप का खाना होना चाहिए, ठीक है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार जो है वो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जो अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़्यादा खाना चाहिए। एक सप्ताह की अवधि में क्या आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर सकते हैं? करना है आपको ऐसा, और आपको ये ऑब्जर्व भी करना है कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उनमें सभी पोषक तत्व होते हैं।
ना। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट, सीड्स, मूंग एंड बंगाली दाल, ये सब चीज़ें, दालें, मूंग, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, है ना, ये जो है आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से जो बनता है, केला, पालक, सूत, गुड़, ये जो उपलब्ध होते हैं, सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Properly हमें अच्छे से उसको पकाना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिएंट ख़त्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? आपको पता है कि खाना पकाते समय उसका, हमारे भोजन का पोषक तत्व जो होता है वो कई बार ख़त्म हो जाता है. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. अगर छीलने के बाद हम किसी भी सब्जी को या फ्रूट को हम धोते हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोते हैं, तो क्या ख़त्म होता है, उसका विटामिन ख़त्म हो जाता है. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और इसी तरीके से राइस, और अगर हम दाल को भी बहुत ज़्यादा रगड़ कर उसको अच्छे से रगड़ कर उसको वॉश करते हैं तो उसके भी विटामिन्स एंड मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to the digest. At the same time, cooking also result in the loss of contained nutrients. Many useful proteins and unconsiderable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. ये हम सब जानते हैं कि अच्छी तरह से हम जब खाना पकाते हैं, कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट. ठीक है, अच्छे से पकाया हुआ खाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट भी अच्छा होता है, वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ कंटेन न्यूट्रिएंट्स. और उस टाइम पर लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फूड का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं. हम ये तो जानते ही हैं कि पकाने के बाद भोजन का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है और इसे पचने में भी आसानी होती है. इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है क्योंकि वो ज़्यादा पकता है. यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज पदार्थ जो मिनरल्स होते हैं उसकी हानि हो जाती है. तो जैसे हम कभी राजमा वगैरह उबालते हैं या छोले उबालते हैं तो उसका जो पानी होता है वो हमें यूज़ कर लेना चाहिए. इवन हमें दाल का पानी भी कई बार जैसे ज़्यादा हो जाता है उसको निकाल देते हैं तो उसको पी लेना चाहिए. विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? पकने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है. ठीक है, क्या आप मतलब यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित कर लें? तो बूझो जो होता है, बूझो जो यहाँ पर है एक पर्सन, वो क्या कह रहा है, बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन नहीं है. एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा. क्या ऐसा नहीं होता? और उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर जो है वसा युक्त भोजन खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया. तो देखिए वो कैसा हो गया है, फैटी हो गया है. क्या आप सोच सकते हैं कि ये ठीक है? निसंदेह नहीं. इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाने से ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत हानिकारक है. और हमारे भोजन में वसा की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक मोटापा को बढ़ाती है ना, ओबेसिटी कंडीशन में लाती है. तो अगर वो मोटापे से ग्रसित है तो वो ओबेसिटी का शिकार है. डेफिशिएंसी डिसीजेस. एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में
किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय से हो रही होती है तो वो किस अभाव से ग्रसित होता है, और तो वो डेफिशिएंसी कहलाएगी उस चीज़ की। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। एक ही डेफिशिएंसी से अगर लंबे समय तक हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं या वसा नहीं खा रहे हैं, मिनरल नहीं खा रहे हैं, विटामिन नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई कमी हमारी बॉडी में आ जाती है, डेफिशिएंसी कमी आ जाती है, और उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। और इस प्रकार की का बीमार पड़ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, तो वो कहलाता है डेफिशिएंसी डिसीज। If a person does not get enough protein in her or his food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling on face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. और इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग फेस पे आ जाती है, बालों का झड़ना हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया हो जाता है ना, पेचेस। तो इस तरीके की कमी आ जाती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित हैं, नहीं ले रहा है वो, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से जो है वो उसको वीक बना देती है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in contained disease and disorder. Some of these are maintained in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. तो सभी प्रकार की जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? बैलेंस डाइट को लेकर। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, है ना, तो यहाँ पर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीड्स बाय द बॉडी। इस चैप्टर में हमने अपने आप से यह जानने की कोशिश की है कि हम विभिन्न क्षेत्र के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है या नहीं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे खाने में ऑल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सब बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, और किन किन चीज़ों से हमें मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम मिलता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि किस चीज़ में स्टार्च और शुगर है या फिर प्रोटीन, फैट को हम कैसे जान सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ा है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ like and subscribe my channel. We will meet very soon. Till then, goodbye. Thank you and have a nice day.